एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज के रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लो कि ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जल्दी से इस रीडिंग को लाइक करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए चेकआउट करते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स एंड ट्रू इमोशंस। आज लेट नाइट क्या है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स। गाइस अपने पर्सन को याद करें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन लेट नाइट थॉट क्या है उनके। काफी एनर्जीज आई हैं। लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स। प्लीज डिवाइन और गाइडेंस दें। चलिए, so first card here is 10 of wands, second card is 7 of cups, death, ठीक है। this is 3 of cups, 3 of swords, 6 of wand, 4 of pentacles, okay, 4 of wand, chariot, 3 of pentacles, empress and 6 of cups, okay। चलिए, फाइन एंड कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। पहली एनर्जी है 10 ऑफ वैंड। व्हाई 10 ऑफ वैंड? 10 ऑफ वैंड किसी तरीके का बर्डन दिखा रही है। हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। हाइलाइटर नंबर टुडे इज 1, 4 एंड 6, ठीक है। 1, 4, 6 आर हाइलाइटेड टुडे। एंड 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ वैंड को यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स। माय गॉड, ओके। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लग रहा है पर्सन के ऊपर किसी तरीके का कुछ बर्डन देखने को मुझे मिल रहा है, ठीक है। कोई ऐसी चीज है जो इनको रोक रही है, जिसकी वजह से वो आप तक नहीं आ पा रहे हैं, आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ये इन्होंने, मुझे लग रहा है कि अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर दिया है। ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा जो दिखा रहे हैं, जिस तरीके से ये शो कर रहे हैं वैसा है नहीं। तो आप इनके दिखावे पर मत जाओ, ठीक है, क्योंकि ये अपनी रियल फीलिंग्स आपको नहीं शो कर रहे हैं। ये प्रिटेंड ही नहीं कर रहे हैं अपनी रियल साइड, रियल फीलिंग्स को। एंड ये पर्सन जो है अपनी रियलिटी को कहीं हद तक हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई सच, कोई ऐसी बात भी हो सकता है कि व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर डर है, ठीक है, कि ये कैसे वो बात आपको बताएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई ऐसी बात है जो जानकर शायद आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे। इनके सामने कुछ ऐसा है जो कोई ऐसा सच है जो इनको बताने की हिम्मत नहीं हो रही है आपको, ठीक है। कोई ऐसा सच ज़रूर है जो आपको डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे, जो ये आपको नहीं बता पा रहे हैं। इन्हें कंफर्ट स्पेस चाहिए, इन्हें एक सेफ स्पेस चाहिए आपको वो सच बताने के लिए, आपको वो बात बताने के लिए जो इन्हें नहीं मिल रही है। इन्हें लग रहा है कि ये झूठ आपसे बोलना नहीं चाहते हैं, और अगर इन्होंने सच बताया तो आपका पर्सपेक्टिव इनको लेकर बदल जाएगा। तो देयर इज डेफिनेटली सम सीक्रेट जो अभी तक आपको नहीं पता है, और ये इनके अंदर हिम्मत नहीं है वो सच आपको बताने के लिए। इट इज समथिंग जो आपको बहुत हर्ट कर सकती है। ये कोई ऐसी बात होगी डेफिनेटली, ये किस तरीके की बात होगी हम चेकआउट करेंगे, लेकिन ये डेफिनेटली कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको हर्ट करेगी। तो यस, इनके अंदर हिम्मत नहीं है वो सच आपके सामने डिस्क्लोज करने के लिए। इनको लगता है वो सच जानकर आप इन्हें जज करोगे, आप इनको लेकर गलत सोचोगे, आप इन्हें माफ नहीं करोगे, या आपका रिस्पॉन्स बहुत बुरा आ सकता है। तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग विच कैन हर्ट यू, ठीक है, और ये कुछ बहुत ही बड़ा सच है, बहुत ही मेजर। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? ये अपनी लाइफ में मुझे लगता है कि काफी नॉन सीरियस पर्सन है। दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। ये नॉन सीरियस पर्सन है। ये किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं रहे हैं अपनी लाइफ में। अपने रिलेशनशिप को लेकर आपके साथ भी ये सीरियस नहीं थे। टाइम पास था स्टार्टिंग में इनकी तरफ से, कैजुअल रिलेशनशिप था इनकी तरफ से, या फिर ये आपके होते हुए इन्होंने मल्टीपल ऑप्शन जो है अपनी लाइफ में खुले रखे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं था कि आपके आने के बाद इनकी लाइफ में ऑप्शन खत्म हो गए, नहीं, ऑप्शन इस व्यक्ति ने खुले रखे हैं। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टी रहे हों,
या दैट कैन बी द सिचुएशन, ठीक है, ये कोई ऐसी चीज है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी क्यों दिख रहा है कि कोई ऐसी चीज इनकी एक्सपोज हो सकती है आपके सामने, ठीक है, कोई ऐसा डेफिनेटली ये कोई सच इनका थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी से रिलेटेड ये सच हो सकता है जो इन्होंने आपको बताया नहीं है या इन्होंने आपको डिस्क्लोज नहीं करा है। एंड आपको कहीं ना कहीं धोखे में रखा गया है, आपसे कोई बात छुपाई गई है और वो अभी तक एक्सपोज नहीं हुई है, और इन्हें लगता है कि वो एक्सपोज हो जाएगी तो आपका एक जो परसेप्शन है उनके बारे में सोचने का वो बिल्कुल बदल जाएगा। तो ये कोई चीज़ थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकती है। ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि हो सकता है कि वो आपसे बात कर रहे थे और आपसे बात करते हुए भी उनके पास और भी लोग थे जिनसे वो बातें करते थे, और भी मल्टीपल ऑप्शंस थे इनके पास जिनके साथ वो बातें करते थे, फ्लर्ट करते थे। सो या एंड दे आर फीलिंग लाइक कि वो चीज़ जानकर आप इन्हें कभी माफ़ नहीं करोगे। वो चीज़ क्योंकि आप उन्हें किसी के भी साथ लाइक जैसे हो सकता है ना कि शेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है, शेयर नहीं कर सकते हो, तो वो जानते हैं कि ये चीज़ अगर आपको पता लग गई तो यू विल बी हर्ट, ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। आप काफी ज्यादा सॉर्ट आउट रहते हो, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन नहीं है। एस ऑफ सोड की एनर्जी यहाँ पर है। आप जो हो आप उन लोगों में से हो जो इमोशंस में बहकर समटाइम डिसीजंस लेते हो, प्यार में बहकर, इमोशंस में बहकर, भाई बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हो आप लव में, भाई ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। आप इमोशंस में बहकर डिसीजंस लेते हो, लेकिन आपके पार्टनर ऐसे नहीं है। ये पर्सन बहुत ही लॉजिकल है, ये अपने लॉजिकल माइंड से कहीं ना कहीं चलते हैं। ये लॉजिक्स में घुसते हैं, यानी ऐसा होना चाहिए तो मुझे ऐसा ही करना है, ठीक है, ये उस तरीके के इंसान है। ये इमोशंस में बहकर कभी कोई डिसीजन नहीं लेंगे और ना ही ये लेते हैं, ठीक है, ये कोई भी इमोशंस में बहकर डिसीजन नहीं लेते हैं। हो सकता है एस ऑफ सोड की एनर्जी ये भी बता रही है कि ये पर्सन जो है काफी माइंड गेम खेलने वाला मैनिपुलेटिव पर्सन हो सकता है। ये पर्सन का ईगो बहुत हाई हो सकता है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके वर्क प्लेस में है एंड फ्रीक्वेंटली आपको दिखता है, आपको नोटिस करता है, लेकिन जब आप इन्हें नोटिस करते हो तो आपको ये अपनी नजरें आपसे हटा लेता है, ठीक है, ये अपनी रियल साइड, अपनी रियल फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को भी इस व्यक्ति ने आपसे सीक्रेट रखा हुआ है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जो भी ये पर्सन आपको दिखा रहे हैं वो ऐसा एक्चुअली में है ही नहीं, ठीक है, इनके अंदर बहुत डीप लेवल पर आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन ये जो है अपनी फीलिंग्स को बहुत ही सीक्रेट रखा हुआ है इस पर्सन ने। ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सो यस, आप लोग सेम वर्क प्लेस में हो सकते हो और फ्रीक्वेंटली ये आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपको देखते हैं, आपके आसपास मतलब आते हैं, ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और शायद ये तब होता है जब आप इन्हें नोटिस नहीं कर रहे होते। आपसे इस व्यक्ति ने आपसे खुद दूरी मेंटेन कर रखी है। ये पर्सन जो है आपके बॉस हो सकते हैं या आपसे सुपीरियर, जैसे कोई पोस्ट है तो उसके ऊपर हो सकते हैं। ये पर्सन जो है आपके कलीग भी हो सकते हैं। ये पर्सन आपसे, इनकी ऑनलाइन ज़्यादा बातें होती हैं, यानी व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, ऐसे ऑनलाइन आपकी ज़्यादा बातें होती हैं इस पर्सन से। ये ऑनलाइन ज़्यादा बातें हुई हैं, चैटिंग हुई है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। या ऑनलाइन किसी वेबसाइट के थ्रू भी हो सकता है कि आप लोग मिले हो, ये भी चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली इस पर्सन ने कुछ तो ऐसा करा है जो ये याद करके अपनी ही नज़रों में गिर गए हैं। डेफिनेटली इस पर्सन ने कुछ तो ऐसा करा है, क्योंकि ये अपनी ही नज़रों में गिर गए हैं। इन्होंने जो करा है ना आपके साथ, उसके बाद ये अपने आप से भी नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ बुरा तो इस व्यक्ति ने करा है, कुछ बहुत गलत, बहुत बुरा इस व्यक्ति ने करा है। 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, और ये जानते हैं कि उस चीज़ के लिए आप इन्हें कभी माफ़ नहीं करोगे। यहाँ पर भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। यस, ये जानते हैं, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, यानी अपने अंदर झांक रहे हैं, और ये पर्सन को एहसास है इस चीज़ का कि यस, ये कितने बुरे हैं, ठीक है, इन्हें अपनी गलतियां नजर आ रही हैं, इन्हें अपने फ्लॉज नजर आ रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। यस, स्ट्रांगली इट्स द एनर्जी ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट। ये पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप इन्हें काफी कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हो। पहले आप बहुत दिलचस्पी दिखाते थे इस पर्सन में, यानी आप इन दिलचस्पी दिखाने का मतलब ये है कि आप काफी क्रेव करते थे इनके लिए या इनको चेस करते थे, बट अब ऐसा नहीं दिख रहा है। अब ये आपको बहुत ही अनबॉदर्ड एनर्जीज में देख रहे हैं। जैसे अब आपका इंटरेस्ट इनमें बिल्कुल खत्म हो चुका है, हट चुका है। आप जैसे न्यू बिगनिंग कर रहे हो तो अब आपकी उनमें कोई दिलचस्पी रही नहीं है, आपका उनमें कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। तो ये आपको बहुत ही अनबॉदर्ड एनर्जीज में देख रहे हैं। इन्हें आपसे बहुत कोल्ड वाइब यानी कोल्ड एनर्जीज इन्हें आपसे फील हो रही है, जैसे आपके अंदर अब कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस इनके लिए बचे ही नहीं है।
पहले इन्हें लगता था इनके पास बहुत समय है आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, लेकिन अब इस व्यक्ति को ये भी फील होने लगा है कि शायद इन्होंने ये सोचकर बहुत बड़ी गलती करी कि इनके पास बहुत समय है। काश इन्हें पहले ही कोशिश कर लेनी चाहिए थी और पहले ही आपको अप्रोच कर लेना चाहिए था, क्योंकि पहले इस व्यक्ति को लगता था इनके पास बहुत समय है आपको अप्रोच करने, आपको कभी भी अप्रोच कर लेंगे, आपसे कभी भी बात कर लेंगे। लेकिन अब इन्हें ऐसा लगने लगा है कि नहीं, अब वो समय निकल चुका है, ठीक है, अब नहीं है इनके पास इतना समय। 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? हो सकता है ये पर्सन मैरिड पर्सन के साथ भी हो सकता है आप डील कर रहे हो, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, ठीक है। सो या वो सिचुएशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं और कमिटेड हैं, आपके पार्टनर कहीं और एंगेज्ड हैं, कोई और उनका गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जिसकी वजह से भी वो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर सप्रेस कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं एंड आपको दिखा नहीं रहे हैं। तो ये भी चीज़ है। या हो सकता है इस पर्सन ने कोई रॉन्ग डिसीजन लिया है पास्ट में, किसी थर्ड पर्सन को चूज करा है, आपको सैक्रिफाइस कर कर, आपको साइडलाइन कर कर इस पर्सन ने किसी थर्ड व्यक्ति को चूज करा हो, विच एक्चुअली हर्ट्स यू अ लॉट, राइट। वो चीज़ आपको बहुत हर्ट करी है, तो कुछ ऐसा पास में हुआ है, तभी तो कुछ तो बहुत बहुत घटिया हरकत इस व्यक्ति ने करी है, तभी तो ये पर्सन अपने आप से भी नजरें मिला नहीं पा रहा है, राइट। इनके अंदर करेज नहीं है, बहुत लो एस्टीम, बहुत लो सेल्फ एस्टीम है इस पर्सन का, ठीक है। दिस इज द स्ट्रेंथ एनर्जी, यानी इस पर्सन में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, इनका सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो है, ये खुद को बहुत ही कम समझ रहे हैं। इन्हें ऐसा ये खुद को हम प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, यू नो, खुद को हर्ट होने से ये पर्सन प्रोटेक्ट भी करता है। आप इनके बिहेवियर को नोटिस करोगे, आपको लगेगा ये हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, कोई ब्लेम ये खुद पर नहीं आने देते हैं, और अभी भी ये उस एनर्जी में है जहां पर ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को हर्ट होने से। ओके, सो या ये एक प्रोटेक्टिव, एक डिफेंसिव एनर्जी में है, लो सेल्फ एस्टीम रहता है इस पर्सन का, कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है इस व्यक्ति का। आप काफी सॉर्ट आउट रहते हो इनके मुकाबले में, लेकिन ये पर्सन इतने सॉर्ट आउट नहीं है, ठीक है। जितने सॉर्ट आउट मतलब आप होगे ना, उतने सॉर्ट आउट ये पर्सन नहीं है, आई डोंट बिलीव सो। क्योंकि आप अपनी लाइफ में काफी सॉर्ट आउट हो कि आपको क्या चाहिए, आप अगर रिलेशनशिप में भी हो तो आप जानते हो कि आपको अपने रिलेशनशिप में क्या चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, यू आर वेरी सॉर्टेड अबाउट इट कि आपको क्या चाहिए कनेक्शन में। लेकिन योर पार्टनर इज नॉट सॉर्टेड, ठीक है, वो सॉर्टेड नहीं है। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी से फिलहाल मैच कर रहा है। रीयूनियन तभी पॉसिबल होता है जब आप दोनों एक सेम फ्रीक्वेंसी या एक सेम एनर्जी में होते हो, लेकिन क्योंकि इस समय आप लोग सेम एनर्जी में नहीं हो, ठीक है, तो आपको वेट करना पड़ सकता है इनका अप्रोच आने का, वेट इस कि ये आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करें, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको स्लो डाउन वहां पर होने की जरूरत है। सो ये चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सी 6 ऑफ वैंड की भी एनर्जी है, ये पर्सन के अंदर कमिटमेंट को लेकर फोबिया क्यों दिख रहा है मुझे? 6 ऑफ वैंड की एनर्जी डिफाइन कर रही है। सी 10 ऑफ वैंड, माय गॉड, सच अ हेवी एनर्जी। मतलब मैं आज पता नहीं क्यों रीडिंग करते करते मुझे इतनी थकावट फील हो रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना कैजुअली नहीं होती है मुझे, ठीक है, जब मैं रीडिंग करती हूँ, बट आज बहुत ही इंटेंस लेवल पर हो रही है। इट्स बिकॉज मे बी आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही हैवी है एंड यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है, ये पर्सन को कमिटमेंट का फोबिया है, ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, इन्हें डर लगता है कमिटमेंट देने से, इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने से डर लगता है, ये एस्केप करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, भागते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते नहीं, ये प्रॉब्लम्स से भागते हैं, ये प्रॉब्लम्स को भी फेस नहीं करना जानते हैं। ये व्यक्ति जो है बहुत ही इमेच्योर हो सकते हैं, ये पर्सन जो है ये ओवर बर्डन नहीं लेते हैं अपने ऊपर, किसी तरीके का प्रेशर लेना नहीं चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन इनके ऊपर आ रहा है, कोई तो प्रेशर इनके ऊपर आ रहा है, कोई कोई ऐसा अनवांटेड बर्डन इनके ऊपर आता हुआ दिख रहा है जो ये नहीं लेना चाहते हैं। ये काम का बर्डन हो सकता है, ये कुछ तो अनवांटेड बर्डन है, ठीक है, कोई ऐसी थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, फैमिली की इच्छाओं को पूरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हो सकती है, बट सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर, ठीक है। तो कुछ तो ऐसा यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है, तो कुछ अनवांटेड बर्डन यहाँ पर डेफिनेटली है, ठीक है, जो आपके पार्टनर के ऊपर आ रहा है। और लेट्स चेक आउट पेंटिकल की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ सोर्ड्स। आप इनके लिए काफी डिस्ट्रैक्टिंग हो, ठीक है, यस, यू लिटरली डिस्ट्रैक्ट दिस पर्सन, यू नो, आप बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो। अगर ये बैठे हैं अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, आप आ जाओगे उस रूम में, ये पर्सन सिर्फ आपके बारे में सोचते रहेंगे, ये अपने काम पर फोकस नहीं हो पाएंगे, सो यू आर अ डिस्ट्रैक्टिंग फॉर देम, ठीक है, आप बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो इनके लिए। आप ऐसे इंसान हो इनके लिए जो बहुत ही एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल दिखते हो आप इन्हें बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हो,
ठीक है। सो या अभी भी ये अट्रैक्शन, अभी भी ये जो एक पुल है उनको आपके टूवर्ड्स फील होता है, और ये लिटरली बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर कोई एक रूम है जिसमें आप हो, वो हो, डेफिनेटली उनका ध्यान, उनका फोकस आपके ऊपर रहेगा। ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है स्टॉक करते हैं। अच्छा, इनकी ये नाइट को स्पेशली बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहते हैं, रात के समय बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करेंगे ये पर्सन, एंड आपको स्टॉक करते रहेंगे। आपने क्या पोस्ट डाला है, आपने क्या स्टेटस डाला है, आपकी डीपी, एवरीथिंग, दिस पर्सन नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू। लेकिन आप इनको, अगर कोई इनके सामने से पूछेगा ना, यार तुझे पता था उसने ये पोस्ट डाली है, या उसने कल ऐसा स्टेटस डाला था, तो दे विल बी लाइक कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं, बिकॉज दे डोंट वांट टू शो इट। ठीक है, वो जानते सब कुछ है आपके बारे में, लेकिन वो प्रिटेंड नहीं करेंगे कि उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता है, या वो आपको स्टॉक करते हैं। तो ये चीज इस व्यक्ति के साथ रहती है। सो ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन और गाइड करें। उप्स, ओके, सी यहाँ पर भी वैंड, पेज ऑफ वैंड। वैंड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। हो सकता है ये व्यक्ति के अंदर किसी चीज को लेकर गुस्सा भी है। ये गुस्सा हो सकता है कि कोई, आपने कोई ऐसी बात इन्हें कही हो, या हो सकता है आप इन्हें अप्रोच नहीं कर रहे हो, आप इनको कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, आप इनके लिए कोई चेजिंग नहीं कर रहे हो इनको जिस तरीके से आप पहले करते थे, एंड आपका जो एटीट्यूड चेंज हो गया है, शायद उसकी वजह से ये गुस्सा हो सकता है। बट कुछ तो ऐसा है, या फिर एक जेलेसी फैक्टर भी हो सकता है। हो सकता है आप इन्हें जेलस करने की कोशिश कर रहे हो, या आजकल आप हो सकता है आप खुद जेलस करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, लेकिन आप किसी और के साथ बहुत घूम रहे हो, बहुत एंजॉय कर रहे हो, एंड वो चीज आपके पार्टनर को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, उसकी वजह से आपके पार्टनर जेलस हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि आप एक अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हो। अच्छा, उन्हें ये भी लग रहा है कि आपकी फैमिली आपके ऊपर शायद शादी के लिए प्रेशर डाल रही है, या फिर अगर उन्हें ये चीज पता थी कि आपके ऊपर शादी का प्रेशर है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ते ढूंढ रहे हो, और आप उस चीज के लिए हाँ कर चुके हो। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, या उन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग जेलेसी फैक्टर जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ। ये बहुत ज्यादा जेलस, बहुत पोजेसिव फील करते हैं आपके लिए। मतलब इट इज समथिंग लाइक कि आप बस जैसे इनके हो और आप किसी और के हो ही नहीं सकते हो। ये फैक्टर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ। लाइक यू आर जस्ट ओनली फॉर देम। आप वो जगह, वो प्लेस किसी और को नहीं दे सकते हो, आप इन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते हो। वो चीज आप करोगे तो वो चीज इनके अंदर लाइक जेलेसी क्रिएट करेगी, एंगर क्रिएट करेगी, एंड दे विल डेफिनेटली नॉट लाइक इट। ये चीज थोड़ा सा इनको पुल बैक भी करती है, पीछे भी खींचती है। बट ये कुछ एनर्जी डेफिनेटली आपके पार्टनर की हो सकती है। अच्छा, अगर आप लोग आप दोनों ही मैरिड हो, अगर लाइक अगर आप दोनों ही डिफरेंट पार्टनर से मैरिड हो, और तो इन्हें ये भी अगर लग रहा है ना कि आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश हो, तो वो चीज भी समटाइम इनको जेलेसी क्रिएट करती है, इनके अंदर इनसिक्योरिटीज क्रिएट कर रही है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इनके अंदर इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं। चरॉइड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए हो सकता है। इस व्यक्ति को मैंने कहा ना, आपकी एनर्जी से मैच करने के लिए इनको अपने आप को बदलना पड़ेगा। हो सकता है इनके अंदर बहुत बैड हैबिट्स हैं, कुछ कुछ एडिक्शन है इस पर्सन में। इट कैन बी एडिक्शन, सम बैड एडिक्शन। इट कैन बी लाइक दे लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या फिर सेक्सुअल एडिक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों को। बट या इन्हें किसी तरीके का बैड एडिक्शन कोई है जो इनको कट ऑफ करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, या वो चीज इन्हें अपनी लाइफ से रिलीज करनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी, और तभी आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे। इन्हें बेसिकली अगर रियूनियन करना है, या इस रिश्ते में इन्हें किसी भी तरीके की प्रोग्रेस करनी है ना, तो ऑल दे नीड टू लाइक चेंज देमसेल्फ अप। उन्हें खुद को बदलना पड़ेगा, उनको खुद की एनर्जी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप लोग सेम वाइब्स पे नहीं हो, अब आप समझो आप यहाँ पर हो तो वो यहाँ पर है, तो अगर आप दोनों सेम वाइब्स पे नहीं हो, एक सेम बैलेंस नहीं आता आपकी एनर्जीज में, तब तक कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप। तो उन्हें आपकी वाइब्स तक आना पड़ेगा, उन्हें अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना पड़ेगा प्रोग्रेस करने के लिए इस कनेक्शन में। एंड या उन्हें कुछ बैड हैबिट्स को रिलीज करना पड़ेगा, कट ऑफ करना पड़ेगा। दे नीड टू चेंज देमसेल्फ, दे नीड टू वर्क ऑन देमसेल्फ। तो वो चीजें भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल, किसी से आपकी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। एम्परर, आप दोनों ही सेम एनर्जी में क्यों हो? कुछ कुछ चीजों को लेकर आप कॉमन ग्राउंड्स पे भी दिख रहे हो मुझे। ठीक है, सब चीजों को लेकर नहीं है, बट आप दोनों काफी चीजों को लेकर सेम एनर्जी में नजर आ रहे हो मुझे। दिस इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये किसी से तो आपकी बात कर रहे हैं। देयर इज समवन जिससे ये लिटरली आपकी बात करते हैं, एंड उससे, उस व्यक्ति से एडवाइस लेते हैं, लाइक के
इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या उनसे उनसे बताते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो चाहते हैं वापस आप दोनों का रियूनियन, रिकंसिलिएशन हो जाए, तो उन्हें क्या करना चाहिए उस चीज़ के लिए। तो या कोई तो है जिससे वो अपने दिल के सीक्रेट ज़रूर शेयर कर रहे हैं, ठीक है? एंड इट इज़ समवन जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी है उनकी नज़र में। बट यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं दैट इज़ एम्परर। और यहाँ पर समहाउ आप भी उस एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ पर आप भी अब उन्हें माफ़ करने के लिए तो तैयार हो, लेकिन उससे पहले आप ये चाहते हो कि ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करे। अगर ये व्यक्ति खुद आपको अप्रोच करता है, तो येस आप तैयार हो उन्हें माफ़ करने के लिए, बट आप उनकी तरफ से अप्रोच चाहते हो, आप उनकी तरफ से किसी तरीके का मूवमेंट चाहते हो कि वो कोई मूवमेंट या कोई एक्शन दिखाएं आपको। 6 ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, और ये व्यक्ति और आप दोनों ही मूवमेंट लेने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं कि काश आप अप्रोच करो, आप उनसे आगे बढ़कर बात करो। तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी में हो जहां पर आप दोनों को ही लग रहा है कि यार वो अप्रोच करेगी या वो अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर ये चीजें समहाउ चलती हुई नजर आ रही है मुझे। काफी पुराना कनेक्शन हो सकता है, यानी बहुत लंबा समय आप लोगों ने इस रिश्ते में इन्वेस्ट करा है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट हुई है। यहाँ पर आपको कई बार ये भी फील होता है, ली एम्प्रेस, ओह माय गॉड, दिस इज द डेविल एनर्जी। सो माय गॉड, यहाँ पर कुछ ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, लाइक आपके अंदर भी थोड़ी नेगेटिविटी है, क्योंकि ये पर्सन ने हो सकता है आपका तब साथ नहीं दिया जब आपको इस व्यक्ति की बहुत जरूरत थी, कि ये व्यक्ति आपके लिए इमोशनली अवेलेबल रहे या आपका साथ दे, तो तब हो सकता है इस व्यक्ति ने आपका साथ छोड़ा है या आपका साथ नहीं दिया, एंड यू आर लिटरली हर्ट फॉर दैट, कि तब क्यों, कहाँ थे ये पर्सन, तब क्यों साथ नहीं दिया इन्होंने आपका। अगर ये आपसे इतना ही प्यार करते हैं, इतनी इनकी फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए, तो यस उस चीज को लेकर कुछ गुस्सा, कुछ नाराजगी मैं आपके अंदर भी देख रही हूँ। शायद इसलिए भी आप इन्हें माफ करने के लिए भी तैयार हो, लेकिन आप ये चाहते हो कि कहीं ना कहीं अप्रोच वो करें, ठीक है, क्योंकि आप नाराज हो इस चीज से, आप नाराज हो कि वो क्यों साथ नहीं दिया उन्होंने आपका। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। लेट्स चेकआउट मोर, और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें और क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की और क्या फीलिंग्स है। सो यहाँ पर नेक्स्ट है वल्नरेबल साइड है, देखने को मिल रही है आपके पर्सन की। यानी ये अपनी वल्नरेबल साइड, अपनी वीक साइड को बहुत ज्यादा सीक्रेट रख रहे हैं, ये अपने इमोशंस को सीक्रेट रख रहे हैं। इनको समटाइम्स बहुत लाइक ये आपको कॉपी करते हैं, या समटाइम ये आपसे इंस्पायर होते हैं, जिस तरीके से आप एक्सप्रेस कर देते हो अपनी फीलिंग्स, आप बता देते हो, आप जीते हो खुलकर, ठीक है। आप ये लिटरली वो चीज अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं, जिस तरीके से आप बिल्कुल सॉर्ट आउट बैलेंस्ड एनर्जीज में रहते हो। सो दे वांट कि वो चीजें उनके अंदर भी आए, ठीक है, एंड बट वो चीजें इनके अंदर नहीं है। ये अपनी वल्नरेबल साइड को कहीं ना कहीं सीक्रेट रखे हुए हैं। लैकिंग एंड द वीक पर्सन, ये एक विक्टिम, एक वीक पर्सन की तरह भी फील कर रहे हैं। ये डर रहे हैं, ये आपके रिस्पॉन्स से एक्चुअली में डर रहे हैं कि आपका रिस्पॉन्स पता नहीं इनके टूवर्ड्स कैसा आएगा। सो दे आर इनटू फियर कि दे रियली डोंट नो कि आपका रिस्पॉन्स कैसे आने वाला है अगर ये आपको अप्रोच करते हैं। बट आर दे फीलिंग टू अप्रोच माय व्यूअर्स? ऑफ कोर्स। गिव लव विदाउट कंडीशन, यस ऑफ कोर्स, वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं और आपको इतना प्यार देना चाहते हैं जैसा प्यार आपने उन्हें दिया है, और बिना कोई कंडीशन के, यानी अब वो भी आपको अनकंडीशनल और प्योर लव देना चाहते हैं। शायद उन्हें सच्चाई दिखी है आपके प्यार की, उन्हें दिखा है कि आपने उनसे कितना प्यार करा है, और इसीलिए ये फीलिंग्स उनके अंदर डेवलप हो रही हैं धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी कि एकदम से क्विक रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट मत करो कि एकदम से पर्सन बहुत क्विक रिस्पॉन्स देगा आपको, या एकदम से आपको कॉल मैसेज कर देगा, नहीं। यू नीड टू वेट, ठीक है। थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स आ सकता है, क्योंकि ये पर्सन भी काफ़ी चीज़ें हैं जो रियलाइज कर रहे हैं, और ये आपको एक अनबॉदर्ड एनर्जीज में तो देख ही रहे हैं, ठीक है। दे फील यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट, और इन्हें ये भी लग रहा है शायद कि आप शायद अभी तैयार नहीं हो इनसे कम्युनिकेट करने के लिए, इनसे बात करने के लिए। तो दैट इज ऑल्सो मेकिंग देम लाइक टू वेट मोर, ठीक है। इसलिए वो पोस्टपोन करते हैं, इसलिए भी वो और वेट कर रहे हैं। सो दे आर वेटिंग मोर, राइट। इट्स अ पॉज नॉट अ ब्रेकअप, और आपके लिए भी ये गाइडेंस है कि ये सिर्फ एक पॉज है, ब्रेकअप नहीं हुआ है आप दोनों के बीच में। तो ये मत सोचो कि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है तो चीजें यहाँ खत्म हो गई हैं, या आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो पर्सन बिल्कुल गिव अप कर चुका है इस कनेक्शन पर। ऐसा नहीं है, उन्होंने गिव अप नहीं करा है। जस्ट गिव देम दैट टाइम, उनको वो टाइम, वो स्पेस दो, ताकि वो रियलाइज करें उन सब चीजों को। और अगर इस समय आप ये सोचते हो कि आप उन्हें अप्रोच करोगे, ठीक है, तो नहीं, मे बी शायद आप एट लास्ट आप हर्ट हो सकते हो। सो इसलिए बेटर यही रहेगा, क्योंकि इट्स लाइक सैडनेस, ये चीज आपके अंदर सैडनेस लेकर आएगी।
तो फिलहाल आपको थोड़ा-सा अपने आप को पॉजिटिव रखना है और आपको वेट करना है, ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे। अगर आप इन्हें अप्रोच करते हो ना, तो जो रियलाइज़ेशंस इन्हें हुई हैं कि आप क्या हो और आपकी क्या वैल्यू है उनकी लाइफ़ में, वो सब चीज़ें कहीं न कहीं धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगी। सो गिव देम दैट टाइम, दैट स्पेस टू रियलाइज़ योर इम्पोर्टेंस, राइट? उनको वो टाइम, वो स्पेस दो कि वो आपकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करें। जल्दी से एक्सपेक्ट मत करो इन सब चीज़ों को, वरना एट लास्ट आप हर्ट हो सकते हो। इट इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू अप्रोच देम, ठीक है? ये आपके लिए अभी सही समय नहीं है। आपको उनके अप्रोच का फिलहाल वेट करना चाहिए। यहाँ पर जो लोग ये सोच रहे थे, सी यहाँ पर भी रॉन्ग टाइमिंग आया है। ठीक है, तो आपको अभी उनके अप्रोच का वेट करना चाहिए, ठीक है? अपनी ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देनी चाहिए आपको। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के लिए भी जो है खत्म मत होने दो, ठीक है, या कम मत होने दो। दिस पर्सन इज हेविली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ठीक है? कितना हाई लेवल पर अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ये पर्सन, अब आप खुद देख सकते हो। बट डेफिनेटली कुछ अनहील्ड बाउंड भी हो सकते हैं इस पर्सन के, पास्ट रिलेशनशिप से हो सकते हैं, या फिर कोई चाइल्डहुड बाउंड्स हो सकते हैं जो इनको इतना ज़्यादा जो है इस तरीके से सैड, अपसेट या फिर इस तरीके से टॉक्सिक बनाते हैं, ठीक है? तो कुछ ऐसे अनहील्ड बाउंड हो सकते हैं इस पर्सन के। क्या मेरे व्यूवर्स के, वन सेकेंड, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में कोई और है? क्या कोई और है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में? समवन हैज़ अ डेविलिश डिजायर, यस, कोई ऐसा व्यक्ति है, बट ये कोई रोमांटिक पर्सन मुझे नहीं दिख रहा है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप लोगों का एनिमी हो सकता है, जो नहीं चाहता है कि आप दोनों का रीयूनियन, रिकंसिलेशन हो, और कोई है जो गलत तरीके से गाइड भी करता है आपके पार्टनर को, उनको गलत रास्ते पर लेकर जाता है। तो किसी की तो डेविलिश डिजायर यहाँ पर हो सकती है, बट आपको फिक्र नहीं करना है, क्योंकि देखो, दिस पर्सन इज स्टिल हुक्ड इनटू यू। ये पर्सन अभी भी हुक्ड है आप में, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये हुक नहीं है आप में, ये आपके बारे में नहीं सोचते हैं। ये पर्सन बहुत सोचते हैं आपके बारे में। ये सब चीजें वो धीरे धीरे, जब ये पर्सन की अवेकनिंग होगी ना, तो ये पर्सन अपने आप दिल की सुनेंगे। लेट्स चेक आउट फ्यूचर में कैसे रियूनियन हो सकता है, पॉसिबल कैसे है ये रियूनियन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें कैसे रियूनियन पॉसिबल है। सो सी, यहाँ पर भी है 6 ऑफ कप, तो रियूनियन तो होगा, ठीक है, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा इस पर्सन को। ये पर्सन, जब इसकी पर्सन की अवेकनिंग होगी, ये आगे आने वाले समय में अपने दिल की सुनेंगे, और तब ये, अगर आपको लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी इनके माइंड में है, वो भी सब क्लियर हो जाएंगी, और ये पर्सन ये समझ पाएंगे आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू उस मोमेंट पर। सो इनको अवेकनिंग होने के लिए थोड़ा समय लग सकता है, और यहाँ पर भी चेरॉइड की एनर्जी है। अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या चाहे इस पर्सन ने आपको गोस्ट करा है, बट ये पर्सन बहुत सोचते हैं आपके बारे में, राइट? दिस पर्सन लिटरली थिंक्स अबाउट यू अ लॉट। सो गिव देम दैट टाइम, ठीक है? वो अपनी, हो सकता है किसी हीलिंग साइकिल में है, ठीक है? और इस हीलिंग साइकिल में बहुत कुछ रियलाइज करेंगे ये व्यक्ति, लेकिन उन्हें आप थोड़ा समय तो दो। आप हर चीज में जल्दबाजी मत दिखाओ कि ऐसा हो जाए, अभी हो जाए। आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना है। बार बार ये गाइडेंस आपके आ रही है, पर आई डोंट नो व्हाई, बट बार बार ये गाइडेंस किसी के लिए तो आ रही है कि आपको पेशेंस रखना है, ठीक है? आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है इस पर्सन के लिए, हो सकता है, बट आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है, ठीक है? दिस इज 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ये भी आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब इस पर्सन को लगेगा ना दैट यस नाउ इट इज अ राइट टाइम, वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, या हो सकता है उन्हें आपकी तरफ से कोई साइन, कोई हिंट भी मिले, जिसकी बाद इस पर्सन को फील हो कि यस अब दिस इज अ राइट टाइम टू अप्रोच यू। तो उस मोमेंट पर हो सकता है ये आपको अप्रोच करें। सो यस, वो एक राइट टाइम, एक राइट हिंट, एक राइट साइन का भी हो सकता है वेट कर रहे हैं। सो अगर आप पॉसिबल है, आप उन्हें राइट हिंट दे सकते हो कि यस आप उनमें इंटरेस्टेड हो, आप दे सकते हो वो हिंट, लेकिन अप्रोच आप उन्हें ही करने दें, ठीक है? तभी वो आपकी वैल्यू को समझेंगे, तभी वो आपके लिए रिस्पेक्ट उनके अंदर डेवलप होगी, क्योंकि एक कनेक्शन में मुझे लगता है कि प्यार से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस रिस्पेक्ट की होती है। अगर आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकता, तो वहां पर चीजें सॉल्व नहीं हो सकती हैं, राइट? एस ऑफ वैंड, हो सकता है जब आप दोनों के बीच में बात हो, तो आप भी काफ़ी सवाल उनसे पूछोगे, उनके मन में भी काफ़ी सवाल हैं जिनके जवाब उन्हें चाहिए होंगे, और वो चीज़ कहीं न कहीं एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है? तो एक छोटी-मोटी आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पर हो सकती है आप दोनों के बीच में, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, बहुत क्लैरिटी आप रिसीव करोगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको उन्हें थोड़ी सेफ स्पेस देनी है, ताकि वो खुलकर अपनी फीलिंग्स को आपको बता सकें। जब एक इंसान को कंफर्टेबल लगता है ना, या उसे ये फील होता है कि यस वो अब सेफ है अपनी बात कहने के लिए, या जब उस इंसान को ये फील होता है कि यस आप उन्हें जज नहीं करने वाले हो किसी भी चीज़ के लिए,
आई थिंक तो ही इंसान अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तो मुझे लगता है कि आपको उन्हें बोलने का मौका देना चाहिए। आपने उन्हें बहुत कंफर्टेबल आपको करना पड़ेगा ताकि वो अपनी बात आपके सामने रख सकें। अगर वो कंफर्टेबल नहीं होंगे तो वो शायद अपनी बात, अपने पॉइंट्स आपके सामने नहीं रख पाएँगे और फिर आपको क्लैरिटी रिसीव नहीं होगी। तो इसलिए जब आपकी इनसे बात हो तो गिव देम दैट सेफ स्पेस एंड लेट देम टॉक, ठीक है? उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने दो। ये बहुत लॉजिकल होकर भी यहाँ पर आएँगे। सी 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर है। बहुत सोच समझकर, लॉजिकल होकर स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। हो सकता है ये आपसे बात करने के लिए कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज़ भी ढूँढे कि किस बहाने से, किस एक्सक्यूज़ से वो आपसे बात करेंगे। तो यस, शुरुआत हो सकता है बहुत ही फ्रेंडली तरीके से ये आपसे करने की कोशिश करें, जैसे कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो चुका है। तो इस तरीके से हो सकता है वो आपसे फिर से कन्वर्सेशन में आने की कोशिश करें, कोई एक्सक्यूज़ बनाकर कोशिश करेगा आपसे कन्वर्सेशन में आने की। तो ऐसा भी कुछ आपके पार्टनर कर सकते हैं एंड गिव देम दैट कंफर्टेबल स्पेस कि वो हाँ आपसे बात कर सके, ठीक है? सो यहाँ पर है पेज ऑफ कप की एनर्जी भी है। यस, दे विल ब्रिंग अ सॉलिड ऑफर। एकदम से मुझे नहीं लगता कि एकदम से पर्सन आपके सामने कोई सॉलिड ऑफर लेकर आएंगे, बट जब इस पर्सन को जब ये कंफर्टेबल हो जाएंगे तो यस, उसके बाद ये आपसे जो है आपके सामने ये सॉलिड ऑफर भी लेकर आएंगे। ये कमिटमेंट, स्टेबिलिटी का ऑफर भी हो सकता है। यस, क्योंकि ये जब आपसे बात करेंगे ना तो ये प्रॉपर तरीके से डिसाइड करके आएंगे कि इन्हें आपको क्या ऑफर करना है या इन्हें आपको क्या देना है। मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, फैमिली से बात कराना, एंगेजमेंट, एनीथिंग जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो, जो भी आपकी तरफ से आप डिमांड करते हो कि आपको ऑफर रिसीव हो इस पर्सन से, यस वो ऑफर ये आपको देंगे, ठीक है? सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये एकदम से नहीं देंगे आपको ऑफर, लेकिन जैसे जैसे कंफर्टेबल स्पेस क्रिएट होगी ये आपको ये ऑफर प्रोवाइड भी करेंगे। तो ये सब चीजें आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो आने वाले समय में, और ये कुछ उनकी एनर्जी है। आई रियली होप सो कि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी कि वो क्या सोच रहे हैं आज आपके लिए। सो या, दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।